आज काव्यांश बेटा बात सीधी थी पर ये दूसरा काव्यांश है कुंवर नारायण का। एक ही पाठ में पाठ 3 में 2 काव्यांश है। पहला काव्यांश है कविता के बहाने और दूसरा काव्यांश है बात सीधी थी पर। अब क्या कहना चाह रहा है इसमें, कवि कहना चाह रहा है कि समाज के ऐसे लोगों पर कवि ने इस कविता के माध्यम से व्यंग्य किया है जो लोग भाषा के चक्कर में पड़ते हैं, बात को सरलता से कहे बिना, बात की महत्ता को समझे बिना, आकर्षक बनाने के चक्कर में, शब्दों के आकर्षक बनाने के चक्कर में, अपनी बात को महत्वपूर्ण और आकर्षक बनाने के चक्कर में बात को घुमा फिराकर कहते हैं। उन पर कवि ने कटाक्ष किया, व्यंग्य किया, परोक्ष रूप में व्यंग्य किया है कवि ने समाज के ऐसे लोगों पर। तो काव्यांश बहुत सीधा, सरल और सपाट तरीके से है। कह रहा है बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात बहुत सीधी और सरल थी, लेकिन क्या हुआ, भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। भाषा को आकर्षक बनाने के चक्कर में बात क्या हो गई, और भी टेढ़ी बनती गई, कठिन होती गई और कठिन होती गई। और कभी क्या होता है, उस कठिनता में क्या कर रहा है कभी, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा की बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए। अब कवि ने शब्दों का हेरफेर किया, इधर का शब्द उधर, उधर का शब्द इधर, शब्दों का तोड़ना मरोड़ना उपयोग में लाया, लेकिन क्या कह रहा है कवि, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए। किसी न किसी प्रकार से इस बात से मैं बाहर निकल पाऊं, इस बात को कह सकूं, इस बात को समाप्त कर दूं। फिर क्या कह रहा है कवि, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदी होती चली गई। पेचीदी माने और भी जटिल और भी कठिन होती चली गई। वो बाहर आने के चक्कर में और भी कठिन होती चली गई। इससे भाषा टेढ़ी, भाषा के चक्कर में। कभी भाषा के चक्कर में नहीं पड़ता तो अपनी बात को सरलता से, सुगमता से, सहजता से अपनी बात को कह देता, बात खत्म। लेकिन वो क्या कर गया कि भाषा के चक्कर में पड़ा और इतना चक्कर में पड़ गया कि वो अब बाहर भी उससे नहीं निकल पा रहा। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था। अब जो समस्या क्या है, क्या कहना चाह रहा हूं, क्या कारण है, मैं अपनी बात को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, बात का महत्व कम होता गया और मैं अपनी बात को नहीं कह पा रहा हूं, उस धैर्य से नहीं समझा ये बातें। फिर भी क्या कर रहा है कि पेज की तरह वो क्या कर रहा है, बाहर आने के बजाय, उस धैर्य से समझने के बजाय वो क्या कर रहा है, और जटिलता की ओर जा रहा है, भाषा को और भी जटिल बनाता जा रहा है। कैसे, जैसे जिस प्रकार से एक पेच होता है, नल का पेच दीजिए, कोई नेट होता है, तो वो अगर नेट जो है या पेच जो है इस तरफ खुलता है तो इस तरफ क्या होगा, बंद होगा ना। तो अगर इस तरफ बंद हो रहा है तो कभी इस तरफ खोलने के बजाय उसको क्या कर रहा है, इसको उल्टा, उसको क्या कर रहा है, उसको और कसता जा रहा है, बंद करना तेज से उसे जो है कसता जा रहा है, बेहतर कसता जा रहा है, अच्छी तरह से और कसता जा रहा है। क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी। कौन, कवि कह रहा है कि ऐसे कारनामे पर, कर्तव्य माने कारनामा, कोई नया उछल कूद कारनामा करना, ऐसे कर्तव्य पर कवि को साफ सुनाई दे रही थी। कौन, जो सामने वाला व्यक्ति है, सामने वाले लोग है, दर्शक है,
उनके क्या कर रहे हैं, उनके लिए कवि ने एक शब्द का प्रयोग किया है। साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी, तमाशबीनों की शाबाशी, और वाह वाह आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। तमाशबीन क्या करने लगे, वाह वाह करने लगे। ये क्योंकि वो क्या कर रहा है, पेज को बेहतर कसता जा रहा खोलने के बजाय, इसलिए तमाशबीन वाह वाह करने लगे। पेज क्या है, शब्दों के हेरफेर, शब्दों के चक्कर में। तो क्या कर रहे हैं, तमाशबीनों की आवाज सुनाई दी, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि को जिस बात का डर था कि वो बात जो मैं कहना चाह रहा था उस बात को कभी नहीं कह पाया, उस बात की महत्ता ही समाप्त हो गई, उस बात की बिना अकथनीय रह गई। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। इस बात का कवि को डर था कि जोर जबरदस्ती उस के साथ किया तो उसकी चूड़ी मर गई, और वो क्या चूड़ी से क्या हो गया, फ्री हो गया, वो काम नहीं करने लग गया। इसी प्रकार से बात की महत्ता समाप्त हो गई। अब कहना क्या चाह रहा है ये पता नहीं, क्या क्या शब्द बोल रहा है ये पता नहीं, तो क्या है, इसी बात को कहे बात की चूड़ी मर गई, और वह भाषा में बेकार घूमने लगी, और शब्द शब्द में कभी क्या होने लग गया, चूड़ी की तरह बेकार से घूमने लगा। बंद कर